रामपुर नामक एक गांव में एक छोटे से घर में बूढ़े पिता अपने बेटे मोहन के साथ रहते थे और उनकी पूरी दुनिया बस उनका बेटा ही था। लेकिन मोहन बहुत आलसी और लापरवाह था, जबकि उसके पिता बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान थे। अरे पिताजी, खाना बना क्या? बहुत भूख लगी है, जल्दी दो। लगता है खाना अभी तक बना नहीं है। पता नहीं पिताजी क्या करते रहते हैं, जाकर देखना पड़ेगा। अरे पिताजी, खाना बना क्या? बस बेटा, बन ही गया है। पर तूने आज खेतों में काम किया या नहीं? अरे पिताजी, आप रोज वही सवाल करते हैं। मुझे भी थोड़ा आराम चाहिए। हर वक्त क्या खेत में ही रहूंगा? बेटा, खेत तो हमारा जीवन है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? आप हर बार यही पुरानी बातें करते हो। आजकल खेतों में कुछ नहीं रखा। गांव के सब लड़के शहर जा रहे हैं और आप मुझे कहीं जाने भी नहीं देते। यह कहकर मोहन नाराज होकर बाहर चला गया। कुछ समय बाद बूढ़े पिता दुखी होकर मोहन को खाना परोस देते हैं। खाना खाने के बाद मोहन बोला, पिताजी, मैं थोड़ी देर रमेश के साथ बाहर घूमने जा रहा हूँ। आने में देर हो सकती है। इतना बोलकर वो घर से निकल गया। पिता आकाश की ओर देखकर सोचने लगे, हे भगवान, मेरे बेटे को कब समझदारी आएगी? अपने दोस्त रमेश की दुकान पर पहुंचा। रमेश जिम्मेदार और समझदार लड़का था। अरे रमेश, आज फिर दुकान पर? तुम्हारे पिताजी नहीं आए क्या? फिर से किसी काम में गए हैं क्या? अरे नहीं नहीं, तू तो जानता है आजकल बाबूजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। अब उनकी उम्र भी तो हो गई है, इसलिए यार घर की जिम्मेदारी धीरे धीरे मुझे ही लेनी होगी। वैसे भी बाबूजी ने बहुत मुश्किलों से मुझे अकेले ही बड़ा किया है। माँ तो मेरी बचपन में ही गुजर गई। कुछ समय बाद जब अंधेरा होने को आया तो मोहन घर लौट आया। उसने देखा कि उसके पिता चारपाई पर लेटे हुए हैं। अरे पिताजी, खाना दो ना, भूख लगी है। ये बेटा, मैंने अभी कुछ नहीं बनाया खाने के लिए। आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है। रसोई में थोड़ा बचा हुआ खाना है, उसे गर्म करके खा ले। मोहन रसोई घर में गया। यह मेरे पिताजी भी ना खुद कुछ नहीं खाते और मुझे भी बचा हुआ खाना खिलाते हैं। यह सब सोच के मोहन रसोई में दिन का बचा हुआ कुछ खाना खाकर सोने जाता है। अगली सुबह जब मोहन बाहर जाने के लिए तैयार होता है तो मोहन देखता है कि पिता अब तक चारपाई पर ही लेटे हैं। यह देखकर अपने मन में सोचने लगता है, पिताजी को क्या हुआ? इतनी देर तक तो पिताजी नहीं सोते हैं। पिताजी तो मुझसे भी जल्दी उठ जाते हैं। यह सब सोच ही रहा था कि तभी मोहन की पिताजी अचानक उठ के मोहन से बोले, बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा गर्म पानी दे दे। मुझे बाजार जाना है पिताजी, आप खुद ले लो। जब तू छोटा था तब मैं पूरी रात तेरी देखभाल करता था। आज तू मेरी इतनी छोटी सी मदद भी नहीं कर सकता? पिताजी, मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना है। आप हर बार मुझे रोकते क्यों हो? बेटा, माँ बाप के बिना सब कुछ अधूरा होता है, पर शायद तुझे मेरी बातें अभी समझ नहीं आएंगी। मोहन अपने पिताजी की बातों को अनसुना कर बाहर चला जाता है। कुछ समय बाद मोहन अपने दोस्त रमेश से मिलता है। दोनों रमेश की दुकान में बैठकर बात करने लगते हैं। अरे रमेश भाई, हमारे हम उम्र के लगभग सभी किसी न किसी काम से गांव के बाहर गए हैं और एक हम है जो इसी गांव में खेती मजदूरी कर रहे हैं। अरे तू ऐसा क्यों बोल रहा है? अच्छा ही है ना, हम गांव में अपने अपनों के साथ रहते हैं। हमें कभी भी दूसरों की जिंदगी से खुद की जिंदगी की तुलना नहीं करनी चाहिए। वाह, तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। ये सब बड़ी बड़ी बातें नहीं है भाई। हम अब बड़े हो गए हैं, हमें अब घर की जिम्मेदारी उठाना सीखना होगा। तू भी थोड़ा अपनी पिताजी का ख्याल रखा कर, समझा? अरे ठीक है, इतना ज्ञान मत दे। अभी मैं चलता हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है।
के चिड़चिड़ा मन से घर को लौटता है। कुछ समय बाद जब वह घर पहुंचा तो उसने अपनी पिताजी से कहा, अरे पिताजी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, खाना दो जल्दी। उसकी पिताजी रसोई से बाहर आके बोले, बेटा, तू सिर्फ खाने की ही चिंता करता है। तूने कभी सोचा कि मैं भी बीमार हूं? अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, सब कुछ नहीं कर सकता। कुछ जिम्मेदारी तू भी संभाल। सीख कुछ अपने दोस्त रमेश से। कितना जिम्मेदार लड़का है वो। मोहन को अपने पिता के मुंह से यह सब सुनकर गुस्सा आया और बोला, ठीक है, फिर चला जाऊंगा मैं घर छोड़कर। रहना फिर अकेले ही। वैसे भी रखा ही क्या है यहाँ, सिर्फ थोड़ी जमीन। यह बोलकर वो गुस्से में घर छोड़कर चला गया और गांव के मंदिर में ही आज का दिन गुजारने की सोची। जब वह मंदिर पहुंचा तो उसे मंदिर के पुजारी जी मिले। पुजारी जी ने मोहन से कहा, अरे मोहन, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू तो ज्यादा मंदिर ही नहीं आता, तो आज यहाँ कैसे? अरे पंडित जी, ऐसा कुछ भी तो नहीं है, मैं तो बस पूजा करने आया था। मोहन पंडित जी को अपनी पिताजी के साथ हुई झगड़े के बारे में कुछ नहीं बताता है और मंदिर से चला आता है। थोड़ी देर बाद शाम भी हो जाती है। मोहन थक हार कर घर लौटा तो देखा पिताजी ने फिर भी उसके लिए खाना बना रखा था। अरे बेटा, आ गया तू? चल जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देता हूँ। आज तो मैंने पिताजी को इतनी बातें सुनाई थी, फिर पिताजी मेरे साथ अभी इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। मुझे तो लगा था पिताजी आज मुझसे बहुत गुस्सा होंगे। मोहन यही सब सोच के अपने पिताजी के साथ रात का खाना खाता है और थोड़ी देर बाद अपने कमरे में सो जाता है। अगली सुबह मोहन फिर से रमेश की दुकान में जाता है। थोड़ी देर बाद जब वह रमेश की दुकान में पहुंचता है तो रमेश उससे पूछता है कि अरे मोहन भाई, तू अभी थोड़ी देर पहले ही तो यहाँ से गया था ना, अभी फिर से आ गया? अरे भाई, कैसी खेत जमीन के नाम तो वो बंजर जमीन पड़ी हुई है, कौन करे इतनी मेहनत? जिंदगी हो तो तुम्हारी जैसी, दुकान में बैठे बैठे पैसे मिलते हैं। हाँ। अरे भाई, तू हमेशा ऐसे ही क्यों सोचता है? कोई भी काम छोटा बड़ा या कम ज्यादा मेहनत वाला नहीं होता, सबका अपना संघर्ष होता है। ठीक है, तू सुबह सुबह शुरू मत हो। अब आया हूं तो एक चाय ही पिला दे। दोनों को चाय पीते बात करते हुए दोपहर हो जाता है और मोहन रमेश से विदा लेकर घर चला जाता है। घर पहुंचते ही उसके पिताजी उससे बोलते, बेटा मोहन, अच्छा हुआ तू आ गया। तू मेरा एक काम कर दे, तू कुछ लकड़ियां काट दे। मुझसे तो अब ये सब नहीं होता, कमर में दर्द होने लगता है। अरे पिताजी, अभी अभी तो घर आया हूं, आते ही काम करने के लिए बोल रहे हो? मुझे अभी कुछ करने का मन नहीं है, मैं बाद में कर दूंगा। मोहन की बात सुनकर उसके पिताजी उदास हो जाते हैं, लेकिन मोहन से बिना कुछ कहे रसोई में चले जाते हैं। कुछ समय बाद मोहन दोपहर का खाना खाने के बाद गांव में टहलने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसको गिरधारी नाम का एक जमींदार मिलता है। जमींदार मोहन को देखकर उससे बोलता है, अरे मोहन, कहाँ इधर उधर भटक रहा है? मुझे अपने खेत के लिए कुछ मजदूरों की जरूर है, तू भी आजा, अच्छे पैसे दूंगा। मोहन इतराते हुए बोलता है, अरे सेठ जी, मैं ये सब मजदूरी वाले काम नहीं करता, आप किसी और को ढूंढ लो। मोहन यह बोलकर वहां से रमेश की दुकान की ओर चला गया। रमेश मोहन को देखकर पूछता है, अरे मोहन भाई, तू अभी थोड़ी देर पहले ही तो यहाँ से गया था ना, अभी फिर से आ गया? अरे कुछ अपने उस बूढ़े पिताजी की भी मदद कर लिया कर भाई, ऐसे दिन भर मत घूम। अरे अब तू शुरू मत हो यार, सब लोग तो बस मुझे ही सुनाते रहते हैं। अरे चैन से जीने भी दोगे तुम लोग? अरे तू गुस्सा क्यों कर रहा है? मैं तो तेरे ही भले के लिए बोलता हूं। ये सब छोड़, अभी मेरे मन में एक विचार आया है। मैं सोच रहा हूं कि मैं भी तेरे ही तरह एक गांव में ही दुकान खोल लूं। तू दुकान खोलेगा? किस चीज की दुकान खोलेगा? तू दुकान चला भी पाएगा? अरे क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं चला पाऊंगा दुकान? चलाने की चिंता नहीं है, मैं तो बस ये सोच रहा था कि किस चीज की दुकान खोलूं और कहां पर खोलूं। ठीक है, अगर तूने दुकान खोलने की ठान ही ली है तो एक काम कर, तू फल की दुकान खोल ले। हमारे गांव में कोई फल की दुकान नहीं है। गांव के सब लोग बाजार जाकर फल खरीदते हैं। और तू जगह की चिंता मत कर, मेरे जो गिरधारी चाचा है ना, उनसे बात कर ले, वो तुझे अच्छी जगह दिला देंगे। मोहन थोड़े समय बाद गिरधारी लाल से मिलने आता है। अरे मोहन,
तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ काम था क्या? चाचा, रमेश ने बताया कि आप ही मेरी मदद कर सकते हो। मुझे गांव में एक दुकान खोलनी है और मुझे एक अच्छी सी जगह चाहिए थी। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। आखिर तू भी जिम्मेदार लड़का बन ही गया है। ठीक है, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ, लेकिन हाँ, दुकान का भाड़ा हर महीने समय पर देना होगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कुछ दिनों में मोहन इधर उधर से कुछ पैसे जुटाकर दुकान खोल लेता है। लेकिन मोहन दुकानदारी में कच्चा था। उसे तो अपने ग्राहकों के साथ ठीक से व्यवहार भी नहीं करना आता था। धीरे धीरे मोहन का दुकानदारी में भी मन नहीं लग रहा था। अरे मैं तो थक गया हूँ दुकान में बैठते बैठते। आज तो ग्राहक भी नहीं आ रहे। कितने दिनों से कहीं घूमने भी नहीं जा पा रहा। ये दुकान से अच्छा तो घर में थोड़ा सो ही लेता। यह सब सोच के मोहन दुकान बंद करके घर की ओर निकल गया। कुछ समय बाद मोहन घर पहुंचा। मोहन के बूढ़े पिताजी उसे देख के बोलते हैं, बेटा मोहन, तू आज इतनी जल्दी घर आ गया। आज क्या बिक्री अच्छी हुई है? क्या हाँ बिक्री। दुकान में तो एक भी ग्राहक नहीं है। लगता है आजकल के लोग फलों का लुत्फ उठाना भूल गए हैं। ठीक है बेटा, फिर आज तू थोड़ा आराम ही कर ले। बारिश भी होने वाली है। लेकिन बेटा, कल याद से दुकान में चले जाना। तू ऐसे रोज रोज आराम के बारे सोचेगा तो कैसे चलेगा? बहुत मुश्किलों से तो तुझे ये दुकान मिली है। इसे अपनी आलस की वजह से हाथ से मत जाने देना। हाँ पिताजी, ठीक है। आप इतनी चिंता क्यों करते हो? अभी आप यहां से जाओ, मुझे थोड़ा आराम करने दो। यह बोलकर मोहन अपने चारपाई में लेट जाता है और उसके पिताजी खाना बनाने के लिए रसोई चले जाते हैं और तभी हल्की हल्की बारिश भी होने लगती है। एक दिन जब कविता नाम की एक व्यक्ति उसकी दुकान में आई, मोहन, मुझे कुछ फल चाहिए थे। तू कुछ अच्छे फल निकाल दे मुझे। एक काम कर, मुझे 1 दर्जन केले और 1 किलो सेब दे। लेकिन ये तो बता, सेब कितने किलो है? अरे चाची, क्या दाम के बारे में पूछती हो? गांव के लोगों से क्या ज्यादा पैसे लूंगा? आपको सिर्फ 100 रुपए किलो के भाव में दे दूंगा। अरे पागल हो गया है क्या? इतना दाम किस बात का भाई? बाजार में तो 50 रुपए किलो मिलता है। तू तो यहाँ गांव वालों को लूट रहा है। ओ चाची, लेना है तो लो, वरना निकल लो। ये लूटने की बात मत करो। ठीक है, हाँ, जा रही हूँ। वैसे भी कौन ही तेरी दुकान से फल खरीदेगा? मोहन कविता की कड़वी बातें सुन के वहां से चला जाता है। मोहन के ऐसे रूखे व्यवहार की वजह से गांव के लोगों ने उसकी दुकान से फल खरीदने आना बंद कर दिया था। परिणाम स्वरूप उसकी दुकान के फल खराब होने लग जाते थे। दुकान में बिक्री नहीं होने के कारण वह दुकान का भाड़ा भी नहीं दे पाता था और उसने गांव के कई लोगों से उधार भी ले लिया रखा था। गांव के लोग उससे बार बार उधारी के पैसे मांगने आते थे और उसको धमकी भी दे जाते थे। अबे ओ मोहन, कब देगा हमारे पैसे? कुछ दिनों बाद दुकान का भाड़ा ना भरने की वजह से उसकी दुकान बंद करवा दी गई। लेकिन वो इतना लापरवाह लड़का था कि उस पर इन सब चीजों का कुछ प्रभाव नहीं हो रहा था। एक दिन जब मोहन गांव में ऐसे ही घूम रहा था तो उसको रास्ते में 2 लोग घेर लेते हैं और उसको धमकी देते हुए बोलते हैं, मोहन, बहुत हो गया तेरा। सीधे सीधे हमारे पैसे वापस कर, नहीं तो तुझे बहुत पीट के और सारा पैसा यही वसूलेंगे। मोहन उन लोगों की बात से बहुत डर जाता है और परेशान होने लगता है। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है, पिताजी के पास में कुछ गहने हैं, उन्हें गिरवी रखकर पैसे चुका दूं, नहीं तो मेरी बहुत पिटाई होगी। यह सब सोच के मोहन अपनी माँ के गहने चुपचाप चुराकर जमींदार के पास गिरवी रखने जाता है। आप ये गहने रखकर मुझे पैसे दे दीजिए ना। अरे अब तुझे जरूरत पड़ गई। अब क्या हुआ? अब क्यों गहने गिरवी रखने आया है? अरे उस दिन की बातों को भूल जाइए ना, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। ठीक है, तू इतना जोर दे रहा है तो मैं तुझे पैसे दे देता हूँ। जमींदार से पैसे लेकर मोहन अपना सारा उधार चुकता कर देता है। ये लो तुम लोगों के पैसे, अब दोबारा पैसे मांगने मत आना। हाँ, हमें भी कोई शौक नहीं है तुझसे पैसे मांगने का। हम तो अपने हक के पैसे मांग रहे थे। कुछ दिन बाद जब पिता ने अलमारी खोली तो गहने गायब थे
गहने नहीं मिलने पर वह बहुत परेशान हो जाते हैं और मोहन को ढूंढने गांव में निकल जाते हैं। रास्ते में उसको गांव का मुखिया मिला। मुखिया मोहन के पिताजी को ऐसे घबराई हुई देखकर पूछता है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या हुआ? मुखिया जी, अब आपको क्या बताऊं, मैं तो बर्बाद हो गया। मेरे अलमारी में से मोहन के माँ के गहने किसी ने चुरा लिए हैं। अब मैं क्या करूंगा? मैंने तो वह गहने मेरे बेटे मोहन के भविष्य के लिए बचाकर रखे थे। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। आपने ठीक से घर में देखा कि नहीं? मैंने सब जगह देखा है, मुझे कहीं नहीं मिले, इसलिए मैं मोहन को ढूंढने निकला हूं, शायद वही कुछ कर पाए। मैं इस उम्र में कहां कहां जाऊंगा। सुनिए, आपसे एक बात बोलना चाहूंगा, आप बुरा मत मानिए। क्या हुआ है मुखिया जी, ऐसी क्या बात है? मुझे लगता है मोहन ने ही गहने लिए होंगे। गांव में उसके ऊपर बहुत उधारी थी और हाल ही में उसने अपनी सारी उधारी चुका दी थी। मोहन ऐसा नहीं कर सकता मुखिया जी, वह लापरवाह जरूर है लेकिन कभी चोरी नहीं कर सकता। मोहन के बूढ़े पिताजी मुखिया की बातें सुनकर उदासी भरे मन से घर लौटा। कुछ समय बाद जब मोहन घर आया तो उसके पिताजी ने उससे सीधे सवाल किया, मोहन, तू सच सच बता, क्या तूने ही मेरी अलमारी से गहने लिए हैं? अपने पिताजी से ये सुनने के बाद मोहन कुछ भी नहीं छुपाता है और अपने पिताजी को सब कुछ बता देता है। मोहन के मुंह से यह सब सुनने के बाद उसके पिताजी उससे गुस्से में बोलते हैं, अरे नालायक, तू अब अपने ही घर में चोरी भी करने लगा। अब मैं तुझे क्या ही दोष दूं? मेरे ही भाग्य खराब थे जो मुझे तुझ जैसा बेटा मिला। अपने पिताजी के मुंह से यह सब सुनने के बाद मोहन गुस्से में घर से निकल जाता है और जाकर रमेश की दुकान में बैठता है। रमेश उसको देखकर उससे पूछता है, अरे मोहन, तू इतने गुस्से में क्यों है? क्या हुआ? भाई मत पूछो यार, मेरी जिंदगी तो नर्क बन गई है। रोज रोज पिताजी मेरे साथ झगड़ा करते हैं और आज तो हद ही हो गई। पिताजी को मैंने सब कुछ सच बताया, फिर भी उन्होंने मुझे बहुत कुछ सुनाया। क्यों है? क्या हुआ? देख भाई, तू तो जानता ही है, मुझसे दुकानदारी नहीं हुई और मुझ पर कितना उधारी आ गया था। इसलिए मैंने अपनी माँ के गहने गिरवी रखकर सारे उधारी चुका दिए। और वैसे भी पिताजी तो वो सारे गहने मेरे लिए ही रखे थे ना। अब मुसीबत के समय में वो गहने मैंने अगर इस्तेमाल कर लिए तो क्या गलत किया? मेरे घर वालों ने मेरे लिए आखिर किया ही क्या है? जायदाद के नाम पर सिर्फ एक टुकड़ा जमीन और बस माँ के थोड़े से गहने। जब उससे मेरा कुछ भला हुआ तो उससे भी पिताजी को दिक्कत है। मैं तो तंग आ गया हूं पिताजी से। तू पागल हो गया है क्या? कुछ भी बोले जा रहा है। अरे तेरे पिताजी तेरे भले के लिए ही बोलते हैं ना। तूने वो गहने लिए नहीं, तूने वो चुराए हैं। और चोरी करना अच्छी बात होती है क्या? तू तो हमेशा मेरे पिताजी का ही पक्ष लेता है। तू मेरा दोस्त है या नहीं? यह सब रमेश से कह रहा था तो रमेश का पिता भी यह सारी बातें सुन लेता है और वो मोहन से बोलता है, अरे मोहन बेटा, तेरे वह बेचारे बूढ़े पिताजी ने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन तू है कि अपने पिताजी के बारे में ऐसी सोच रखता है। तू कितना बुरा बेटा है रे। तू तो लापरवाह और स्वार्थी है, लेकिन तेरे पिता ने सबसे लड़कर तेरे भविष्य के खातिर थोड़ी जमीन बचा ली। मोहन को बहुत बुरा लगा और उसको अपने पिताजी के साथ किए हुए बुरे बर्ताव का पछतावा होने लगा। आप सही बोल रहे हो चाचा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे पता नहीं था पिताजी ने मेरे लिए क्या क्या सहा है। आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं बेवकूफ बार बार अपने पिताजी को दुखी कर देता था। मुझे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। अरे तू मायूस मत हो, वो तेरे पिताजी हैं और पिता कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं रहते। जा, उनसे माफी मांग और आगे से उनका ख्याल रखना। हाँ बेटा, जो हुआ सो हुआ। मान लिया कि तूने गलती की है, लेकिन तू इस गलती का प्रायश्चित कर सकता है। तू अभी घर जा और अपने पिताजी से माफी मांग और आगे से उनका अच्छे से ख्याल रखना। उन्हें कोई भी तकलीफ मत होने देना। मोहन उन लोगों से यह सब बात करके घर की ओर निकला। घर पहुंचकर मोहन अपने पिताजी से अपनी गलती की माफी मांगता है।
पिताजी मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत गलतियां की है। मैंने आपको बहुत ठेस पहुंचाई है, लेकिन अब से आपको कुछ भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं रोज बहुत मेहनत करूंगा। कोई बात नहीं बेटा, देर से ही सही तू समझा आखिर। लेकिन बेटा, तुझे मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं तो तेरे भविष्य को लेकर चिंता करता हूँ, इसलिए तुझे काम करने के लिए कहता हूँ। मेरा क्या है, मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ। तू तो बस मेरे साथ अच्छे से बातचीत कर लिया करना और मुझसे कभी दूर मत जाना। यही मेरे पास रहकर जो भी तू कमाए उसी में मैं खुश रहूंगा। यह सब बात करते हुए दोनों पिताजी बेटे की आंखों में आंसू आ रहे थे। अगली सुबह मोहन पूरे जोश में अपनी जमीन में खेती करने के लिए चला जाता है। ऐसे ही मोहन रोज मेहनत से खेती बाड़ी या मजदूरी करके अपने पिता का ख्याल रखता और दोनों खुशी से साथ रहने लगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।